My name is Ramesh Kumar, and she's my wife, Amrita Kumari. And we were facing a lot of problems. Like she was having some spinal issues for almost like 10 long years. And we went to different hospitals, including like top notch hospitals in Delhi. And also, we wanted to go to some other cities as well. But she got really bedridden. She was not able to walk, she was not able to even turn up or sit down. So I got nervous, I don't know what to do. And then suddenly I got to know that Manipal hospital is the one way I can go. और उसके बाद हमने डॉक्टर हमजा शेख से मिले, और डॉक्टर हमजा शेख ने सर्जरी के लिए रिकमेंड किया। और उसके बाद हम बहुत डरे हुए थे बेसिकली, क्योंकि जो मेरी जो भी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है, जो भी सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन मिली, वो उसके हिसाब से स्पाइन का सर्जरी नहीं करवाना चाहिए, बंदा पैरालाइज हो सकता है, या हमेशा के लिए नस डैमेज हो सकता है, वेन डैमेज हो सकता है। तो हम नहीं जाना चाह रहे थे। इनफैक्ट पेंडेमिक से पहले भी किसी डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि सर्जरी करवाइए, लेकिन हमने नहीं करवाया, क्योंकि वही फियर था कि कहीं कुछ ज़्यादा ना हो जाए। तो हमने सर्जरी नहीं करवाया, और इसी सर्जरी को हम अवॉइड कर रहे थे। फाइनली लास्ट 2 मंथ्स में मैं जिस डॉक्टर के पास जाऊँ वही बोले कि सर्जरी करवाना है। मैंने कम से कम 10 डॉक्टर से विजिट किया होगा, इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। And everyone started suggesting the same thing, that if you get late, that'll be difficult and trouble situation, because then she will completely be paralyzed. तो मैं बिल्कुल ही डर गया था, नर्वस हो गया था। मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक तरफ मेरे पास ऑप्शन था कि ना करवाएं, ना करवाने के लिए बहुत सारे मेरे क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जो भी मेरे एक्वेंटेंसेस थे, वो बोल रहे थे कि नहीं करवाओ, क्योंकि ये डेंजरस है, सक्सेसफुल नहीं होता है, रेशियो बड़ा गंदा चलता है इसका। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं, चॉइस नहीं था। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, सर्जरी चलते हैं। तो किसी तरह समहाउ हम जस्ट शेख से मिले हम, और फिर उन्होंने बोला कि आप सर्जरी करवाइए और टेंशन ना लीजिए। और उसके बाद मैंने सर्जरी करवाई। बस एक दिन, आई थिंक एक दिन पहले एडमिट होना पड़ा, और सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद 2 दिन एडमिट रहना पड़ा। ओवर लाइक 3 डेज हम एडमिट रहे हॉस्पिटल में, और 3 डेज के बाद ही चलना शुरू कर दिया हमने, और अभी चल रही है। बेसिकली अभी 1 किलोमीटर भी चल जाती हैं, 1.5 किलोमीटर चल जाती हैं। बोलते हैं कि मेरे को चलने में कोई दिक्कत नहीं, पहले वाली प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट लाइक इट विल टेक टाइम, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स न्यूली ऑपरेटेड स्टफ, so it will take time. But the previous problems and symptoms, whatever we had, that has completely been vanished. So it's just like we are waiting for time, and tide wait for none. So obviously, uh, let's say after a month or two, she will be completely fine and will try to run as well. So as of now, she's able to walk completely. That's not an issue. Uh, तो मणिपाल हॉस्पिटल में हम आए, और डॉक्टर हमजा शेख ने फिर ट्रीटमेंट किया। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि डरने की बात नहीं है। सो दिस इज व्हाट आई वुड से, एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ, स्केर्ड ऑफ। प्लीज ट्राई टू meet with the good doctors, who is spine specialist. ये पेशेंट अमृता जी मेरे पास जब ओपीडी में आए थे, तब इनकी हालत इस तरह थी कि ये 2 मिनट भी नहीं चल पाती थी, और इनके पैर में कमजोरियां थी, और इनके यूरिन कंट्रोल में भी फ़र्क आ रहा था। जब मैंने इनकी एमआरआई देखी तो उसमें बहुत बड़ी डिस्क थी, जिसकी वजह से इनकी नस बहुत दब रही थी, और ये सारे सिम्टम्स आ रहे थे। इस कंडीशन को देखते हुए, एमआरआई को और इनकी कंडीशन को देखते हुए, एक ही ऑप्शन बचा था, जो था सर्जरी। ज़रूरत होती है इसमें, क्योंकि पेशेंट तो बहुत घबराता है स्पाइन सर्जरी के नाम से, और ये एग्जाम्पल हैं कि जब ज़रूरत होती है तब सर्जरी करने से कितना इम्प्रूवमेंट आता है, वो इनसे पूछ के ही पता चलेगा आपको। जिस दिन सर्जरी हुई उसके अगले दिन से ही ये चल रही थी, इनके पैर में दर्द ख़त्म हो चुका था, और ये धीरे-धीरे करके इनके पैर में जो कमज़ोरी है वो भी इम्प्रूवमेंट हो रही है, यूरिन का कंट्रोल भी बेहतर हो चुका है। और इसके अंदर जो नॉर्मली पेशेंट डरता है कि सर्जरी से क्या हो जाएगा, हम बेड पे तो नहीं आ जाएंगे, ये सब नहीं होता। आज की डेट में सारे प्रिकॉशंस और टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो रिज़ल्ट अच्छे ही होते हैं। और जैसे इनका हुआ, आज सर्जरी हुई, अगले दिन से ये चल रही थी, इनके सारे
पेन इम्प्रूव हो गया है, पैर की कमज़ोरी इम्प्रूव हो गई है। इनकी हमने स्पाइन की सर्जरी मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के तरीके से यूज़ टेक्नोलॉजी से करी है, जिसमें बहुत छोटा-सा लगभग 1.5 से 2 इंच का हमने इंसिजन दिया था, जिससे हमने इनकी जो डिस्क है निकाली थी और स्क्रू और रॉड से फिक्स किया था। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी होता है इन पेशेंट्स के मन में कि क्या वो आगे झुक पाएँगे, नहीं झुक पाएँगे? तो ये सब भी हमने बताया है कि सब झुक पाएँगे, बस 2 से 3 महीने का प्रिकॉशन रहता है। अदरवाइज़ स्क्रू और डालने से कोई दिक्कत आती नहीं है। सिर्फ़ 2-3 महीने के प्रिकॉशन के बाद वो सब काम सारे कर सकते हैं। इनफैक्ट चलना और सीढ़ी चढ़ना-उतरना, कुर्सी पे बैठना ये तो अगले दिन से ही पॉसिबल होता है।